बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों, उनकी आर्मी में हर जगह खलबली मच गई है। हुआ यूं है कि इंडियन आर्मी की जानिब से खबर ये ब्रेक की गई है कि हमने चाइना के एक फौजी को गिरफ्तार किया है जो लद्दाख के डेमचोक एरिया के अंदर आया था। वहां से हमने उसको गिरफ्तार किया है और इनका जो अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, उन्होंने कहा है कि चाइना का ये जो फौजी हमने पकड़ा है ये यहाँ पर कोई जासूसी करने के लिए आया था या कुछ करने के लिए आया था, हमें अभी तक वाज़ा नहीं। लेकिन इस चाइना के सोल्जर से हमें बहुत सारे मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हमें सिविल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, खुफिया मालूमात इससे मिली है और हमें चाइना की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमारे इस फौजी को छोड़ दें। और उसके बाद इंडियन आर्मी ने ऐलान किया है कि हम प्रोटोकॉल के तहत इनको छोड़े हैं। ये तो हो गया इंडिया का वर्जन। अब जरा समझ लीजिए असल कहानी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जैसे ही इंडियन आर्मी ने यह खबर ब्रेक की है उसके फौरी बाद इंडिया की तमाम बड़ी छोटी इंटेलिजेंस एजेंसियां पहुंच गई और उससे जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को सबसे ज्यादा खदशा जिस बात का अभी तक नजर आ रहा है कि इंडिया के इलाके के अंदर लद्दाख के डेमचोक में इतने ज्यादा अंदर उस एरिया जहां पर इतनी फौज टाइट है, सिक्योरिटी उसकी टाइट है, ये बंदा यहां पर घुसा क्यों। नंबर 2 ज़हन में रखिएगा, कभी कोई फौजी हो, कोई जासूस हो या कोई भी हो, वो जब भी जाएगा अपने साथ कोई भी मिलिट्री नक्शा नहीं लेकर जाएगा, ना ही कोई सिविलियन जाएगा तो सिविलियन नक्शे लेकर जाएगा। यानी ये बताने के लिए कि भाई मैं पकड़ गया हूं, ये मेरा मिशन है, ये मुझे पकड़ के तुम अपने पुलिस के हवाले कर दो और ये नक्शे और ये चीजें दिखा दो कि मैं यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया था। ये तमाशा आपको सिर्फ इंडिया के अंदर मिलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा पैनिक ये पहला है कि अगर हमने एक बंदा पकड़ा है इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर इनके कई जासूस घुस चुके हैं। देखिए इस सूरत हाल के अंदर अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गलती के अंदर से कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ गया। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो एक बंदा नहीं आता, बहुत सारे लोग आते हैं या मिशन के ऊपर। चाइना इस सूरत हाल के अंदर जो वो इलाके हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको दूर दूर तक तो कोई चीज़ ही नजर नहीं आती, वहाँ ऑक्सीजन का मसला है, वहाँ पर बर्फ पड़ रही है। ये सूरत हाल के अंदर अगर इनके हाथ जो फौजी आया है उस पर अभी तक चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सच है कि चाइना की जानिब से उनको कहा गया, लेकिन इंडिया उसको कह रहे रिक्वेस्ट की गई है, चाइना की जानिब से धमकी दी गई है कि किसी सूरत हमारे इस जवान को अगर खरोश भी आती है तो इंडिया से उसका बदला बहुत भयानक लिया जाएगा और ऐसा बदला लिया जाएगा कि इंडिया का एक की बजाय 10 गुना नुकसान होगा। ये अब तक जो डेवलपमेंट सामने आई है, जो अंदर किया, वो हकीकत टीवी आपको बता रहा है। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इंडिया के लिए खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि इनका एक बंदा पकड़ा है, हम इसको किस तरह लेकर आए। अब चाइना का जो वर्जन आपको सामने आएगा वो बड़ा हैरान कुन होगा। वो बिल्कुल चीज़ों का ऑपोजिट करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे इंडिया के अंदर तो ये कहा जा रहा है कि जासूसी के लिए आया था, हमने उससे ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया। अब इंडिया को ये नहीं पता कि कितने सारे लोग किस मिशन के ऊपर हमारे यहाँ पर अंदर में घुस चुके हैं। और सर्दियों का भी आप अंदाजा कीजिए, अभी वहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर पहुँचना शुरू हो चुका है। ये जब -40 तक पहुँचेगा, 45 तक पहुँचेगा, उसके बाद चाइना ने जो अपने इंतजाम करके रखे हैं इंडिया उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चाइना ने सिर्फ 24 घंटे पहले एक बयान जारी किया था कि अगर तुमने ताइवान कार्ड खेलना अब बंद नहीं किया तो तुम्हारे मुल्क के अंदर चल रही 7 सिस्टर रियासतों की जो आज़ादी की तहरीक है हम उनको सपोर्ट करेंगे। हकीकत टीवी तफसीली वीडियो बनाकर दे चुका है और यहाँ तक कहा था कि जो तुम्हारे मुल्क में तहरीकें चल रही हैं, जो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, इंडिया से अलग होना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने हमसे राब्ता किया है और कहा है कि आप हमारी मदद करें। अब ये मदद किस तरह की थी, उसके अंदर असले की मदद चाइना ने कहा। चाइना ने ओपनली बात की कि एक तो तहरीकें चल रही हैं, दूसरा जो इलाके यानी कश्मीर, खालिस्तान, ये तमाम अब ये पूरी तरह चाइना की तरफ आ रहे हैं कि आप अगर हमें आज़ाद करवा देते हैं, हमें असलहा दे देते हैं, हमें पैसा दे देते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में चाइना बहुत ज़्यादा तगड़ा है इंडिया के आगे। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो तमाम चीजें। दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान उसको बैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब उस धमकी के 24 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने एक फौजी पकड़ा और कहा कि ये यहाँ पर आया था, ये किस मकसद के लिए आया।
और आने के 2 से 3 घंटे के बाद उनकी फौज ने ऐलान कर दिया। आप ये देखें कि जब चाइना ने भारतीय फौजियों को मारा था 250 के करीब और उनको पहाड़ियों से नीचे गिराया था, उनमें से कई फौजी जो इन्होंने पकड़े, इंडिया ने धमकी भी दी और आराम से भी कहा कि हमारे फौजिया वापस करें। चाइना नहीं माना, ये चले गए रशिया के पास, रशिया से जाकर मदद की अपील की। रशिया ने चाइना को कहा, उनसे सारी मालूमात लेकर, उनसे सारा टेस्ट करके सब कुछ करने के बाद उन्होंने फौजी आहिस्ता इनके रवाना किए और वो भी इन्होंने पार्शियल इनको सेगमेंट्स में दिए, यानी किसी दिन कुछ फौजी भेजे, किसी दिन कुछ फौजी भेजे और उसके बाद इनको जलील करके उनसे तमाम इंफॉर्मेशन और डाटा ले लेके उसके बाद इनको भेजा गया। अब इंडिया ने कहा, देखिए जी चाइना का फौजी आया है, ये बड़ा जख्मी था, इसका मतलब इन्होंने इसको मारा है। इन्होंने तो कहा था कि अगर हमने अलाउ कर दिया अपनी फौजों को कि कोई भी चाइना का फौजी है आप उसको मार दो। अब आप अंदाजा कीजिए, भूला भटका हुआ कोई भी फौजी अगर कोई रास्ता इधर उधर करके चला जाए तो क्या वो नक्शे लेकर जाएगा? वो इतना ही बेवकूफ़ है। अगर इतनी चाइना की फौज बेवकूफ़ होती तो क्या वो आज इंडिया पर इस तरह राज कर रही होती? सवाल ही पैदा नहीं होता। खदशा इंडिया को सिर्फ इस बात का लगा हुआ कि ये हमारे अंदर तक घुस गए हैं। आप ये देखिए कि अगर उनकी आर्मी की जानिब से ये बात आती है, पहले वो कह रहे थे 2 फ्रंट जंग होने जा रही है, अब वो कह रहे हैं 2.5 फ्रंट जंग होने जा रही है। 2.5 फ्रंट क्या है? एक चाइना, एक पाकिस्तान और आधा जो है वो इंडिया के अंदर से जो बगावत उठने वाली है। अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये बात की है कि बगावत उठने जा रही है और ये 2.5 जगहों से हम पर हमला होगा, इसका मतलब है अंदर से भी उनकी तहरीकें उठ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो सिख जो उनकी फौज के अंदर है या आम जो सिख है वो इस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं कराएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। क्या कश्मीरी कैश नहीं करवाएंगे? अगर फारूक अब्दुल्ला उठकर ओपनली ये बात करता है कि चाइना आए, आकर हमारी मदद करे, हम इस मदद के तहत अपने आप को आज़ाद करवाएं, तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इंडिया के अंदर सूरत हाल क्या है कि वो ओपनली जब इस तरह की बात हो रही है कि चाइना अब आकर हमें बचाएगा, वो उसको नहीं रोक पाए तो पाकिस्तान को वो किस तरह रोकेंगे? यही वो चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सफदर अवान की गिरफ्तारी, कभी उसकी गिरफ्तारी, ये जलसे सारे का सारा आपकी फौज का फोकस था लद्दाख पर, कश्मीर पर। आप DGISPR की उस बात को याद रखें कि जितना जंग का खतरा अब है 72 सालों में कभी भी नहीं था। तो आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं कि फौज को इस लम्हे किस तरह आपने इंगेज किया है। दूसरी जानिब ये टैक्टिक्स होते हैं आपके, और दूसरी जानिब अमेरिका ने अब ऐलान क्या कर दिया है? अमेरिका ने इवन के ऐलान कर दिया है कि इंडिया के खिलाफ कोई हमला होता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इवन के ताइवान के अंदर अब अमेरिका ने ही ऐलान किया, उनके रॉबर्ट ओब्रायन ने आकर ये बात कही कि चाइना हमला करने जा रहा है। उसने DF-17 अपने तैनात कर दिए हैं जो कि 2500 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है और पूरी तरह जाकर वो हिट करेगा। उसके बाद सूरत हाल आप अंदाजा कर ले चाइना की इस धमकी को मद्देनजर रखें और इस फौजी की। आने वाले वक्त के अंदर इंडिया को पता चलेगा उसकी कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस मालूमात डायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान को उन्हीं के अंदर की फौज और एजेंसियों के लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया को पता है कि इंफॉर्मेशन अंदर से निकल के पाकिस्तान के पास गई थी। 27 फरवरी को बिपिन रावत यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कोई चाहते थे उनके जनरल्स कि बिपिन रावत को उस दिन आप ठोक दें और बिपिन रावत फारिग हो जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए। ये तो भी पाकिस्तान ने उनको जाकर सबक नहीं सिखाया, सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया। तो सोचिए कि जब हम सबक सिखाने वाले होंगे तो जो चाहे मोदी कहाँ पर है, अमित शाह कहाँ पर है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कहाँ पर है, बिपिन रावत कहाँ पर है, निर्वाणे कहाँ पर है, ये सब की सब इंफॉर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास होगी। इंडिया को उस दिन पता चल जाएगा कि जिस दिन ये मैदान में आएंगे, और उस दिन पाकिस्तान फिर फारिग नहीं होगा, ना पाकिस्तान कभी इंडिया को छोड़ेगा कि ठीक है जी आपने हमें एक दफ़ा फिर चांस देना है, हमारे फौज के जर्नलों को नहीं छोड़ना। इस दफ़ा पाकिस्तान जाएगा तो सफाया करके आएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।